हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस देखो चेंज कर रहे हैं। अभी तक इसके पहले केस में मैंने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट सरफेस थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ट्रायंगुलर ब्लॉक, एक स्मॉलर ब्लॉक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट का। यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस कहाँ पर है, आप देख रहे हैं इस ट्रायंगुलर ब्लॉक का दिस सरफेस और इस ब्लॉक का ये सरफेस, यहाँ पर आपके पास कॉन्टैक्ट मेंटेन है, इस पोजीशन पर आपका कॉन्टैक्ट है। अब हमारे पास जब कॉन्टैक्ट सरफेस है तो कॉन्टैक्ट सरफेस का मुझे रिस्ट्रक्शन चाहिए, मींस वेज कांस्टेंट की कंडीशन चाहिए। किस टाइप से, अब देखो पहले हम थोड़ा ज्योमेट्रिकली दिखाते हैं, फिर हमें किस प्रोसेस में मुझे वर्क करना चाहिए, कौन सी प्रोसेस बेटर है, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज दैट इन द प्रोसेस ऑफ टाइम, आफ्टर टाइम dt स्मॉल टाइम dt, दिस ट्रायंगुलर ब्लॉक, देखो हम 1 by 1 शिफ्टिंग दिखा रहे हैं। पहले हम इस ट्रायंगुलर ब्लॉक की शिफ्टिंग दिखाएंगे, फिर हम स्मॉलर ब्लॉक की शिफ्टिंग दिखाएंगे। Suppose that this triangular block shifted this value r, वेक्टर फॉर्मेट में लिखा रहे हैं, यहाँ से दिस एज यहाँ तक शिफ्ट हो गई, r नॉट शिफ्टिंग हो गई। इतनी सेम टाइम में क्या होगा, दिस ब्लॉक कैसा जाएगा, इस सरफेस पे स्लाइड करेगा। तो कॉन्टैक्ट आपके पास कंटिन्यूअस मेंटेन है, कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, ओके। तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग इसकी स्लाइडिंग होगी और स्लाइड होगी, कुछ इसकी न्यू पोजीशन आएगी, इस पोजीशन पे अब नहीं रहेगा। तो सपोज करिए इसकी न्यू पोजीशन हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, न्यू पोजीशन, ओके, कॉन्टैक्ट मेंटेन। अब देखो हम इसको प्लॉट करना चाहें, आप देख रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ ये ब्लॉक और यहाँ तक जा रहा है। इसका अर्थ के अब डिपेंड करता है कि हमें इंफॉर्मेशन जो काइनेमेटिक पार्ट है किस ऑब्जर्वर की रेस्पेक्ट में। तो सपोज करिए दिस डिस्प्लेसमेंट की किसकी रेस्पेक्ट में है, ऑब्जर्वर अटैच्ड टू अर्थ। हम यहाँ टू टाइप के, दिस इज ऑब्जर्वर नंबर 1। एक सेकंड ऑब्जर्वर हम इस ट्रायंगुलर ब्लॉक या वेज से अटैच कर रहे हैं, इंक्लाइंड सरफेस से मैंने अटैच, इस वेज से मैंने अटैच किया। दिस नंबर 2, आपके पास 2 ऑब्जर्वर हैं, डिफरेंट फीलिंग्स होंगी। इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को क्या फील हो रहा है, दिस वेज मींस ट्रायंगुलर ब्लॉक कितना डिस्प्लेस किया है, इसका एवरी पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहा है, r नॉट। इस सेकंड ऑब्जर्वर अटैच्ड टू वेज, इसकी रेस्पेक्ट में वेज कितनी डिस्प्लेस हुई, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं स्मॉलर ब्लॉक के लिए, स्मॉलर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालें। हम अर्थ के रेस्पेक्ट में भी जानना चाह रहे हैं, अर्थ के रेस्पेक्ट में दिस ब्लॉक कहाँ तक शिफ्ट हो गया। यदि हम किसी भी एज को दिखाना चाहें, सपोज करिए इसका दिस पॉइंट, ये पॉइंट हम मूव कराना चाह रहे हैं, दिस पॉइंट कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट हो गया, यहाँ, ओके। अब देखिए कि दिस वैल्यू कौन सी वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं डिपेंड, ऑब्जर्वर मेन पार्ट है। सपोज दैट दिस वैल्यू आपके पास r, आप एक चीज और देखेंगे, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक किधर जा रहा है, अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस। देखो इनिशियली ब्लॉक आपके पास कहां पर था, इस लोकेशन पर, और यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, सपोज दैट दिस वैल्यू r प्राइम। ऑब्जर्वर अटैच्ड टू वेज, ऑब्जर्वर अटैच्ड टू दिस ट्रायंगुलर ब्लॉक, उसके रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का, स्मॉलर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, हम इसको नाम भी दे सकते हैं, दिस कैपिटल M, दिस इज स्मॉल m। तो स्मॉलर ब्लॉक, इसका डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू वेज कितना हो रहा है, r प्राइम। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, आप देख रहे हैं कि दिस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, ये वैल्यू कितनी है, r नॉट, क्योंकि वेज का एवरी पॉइंट कितना डिस्प्लेस हो रहा है, r नॉट। हम यहाँ से एक ट्रायंगल से देख सकते हैं,
ट्रायंगल से देखिए, एक वेक्टर ट्रायंगल आपके पास है, तो दिस वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। फ्रॉम वेक्टर ट्रायंगल आर, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर प्राइम। हमने इस वेक्टर ट्रायंगल से देखा। आप देखें आर प्राइम का डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। आर नॉट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वेज मींस ट्रायंगुलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। आर आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक मींस स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये आपके पास आर आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये एक इक्वेशन है। इसी टाइप से इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट करने से कितना हो जाएगा, dr अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू dr नॉट अपॉन dt प्लस dr प्राइम अपॉन dt। यहां से हमारे पास एक वेलोसिटी में रिलेशन आया, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम। यहां पर जो ऑब्जर्वर टू क्या है, मूविंग फ्रेम हो गया, वेज की वेज से अटैच है, प्लस v प्राइम। v प्राइम क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज ऑब्जर्वर अलोंग दिस इंक्लाइंड सरफेस। इसी टाइप से इसको हम एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करते हैं। फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, दिस a इज इक्वल टू a नॉट प्लस e। देखो हमारे पास क्या है, अर्थ के रेस्पेक्ट में इसका जो पाथ होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम ये श्योर नहीं है एग्जैक्ट इसका पाथ कैसे मूव करेगा, पाथ का इक्वेशन हम एग्जैक्ट श्योर नहीं है, लेकिन हम क्या श्योर हैं, इसकी रेस्पेक्ट में, मतलब इस जो आपके पास जो ऑब्जर्वर अटैच टू वेज है उसकी रेस्पेक्ट हम श्योर है इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, इस वेज के अलावा, क्योंकि वेज कांस्टेंट का रिस्ट्रिक्शन है कि एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी जो भी है वो अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस रहेंगे। यदि उनका कॉन्टैक्ट कंटिन्यूअस मेंटेन है और परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो जो भी यहाँ पर यदि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम के लिए मुझे सॉल्व करना हो तो मुझे क्या दिक्कत हो रही है, इसका जो भी एक्सेलरेशन पार्ट है, जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन इस वेज ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में एकदम श्योर होंगे। तो जब भी हम इस ब्लॉक को एनालाइज करें तो बेटर ऑब्जर्वर कौन है, अर्थ के रेस्पेक्ट में मुझे एग्जैक्ट कर, मुझे पाथ के बारे में प्रेडिक्शन नहीं है, एग्जैक्ट वेलोसिटी के लिए मुझे इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, एक्सेलरेशन इसकी जरूरत पड़ेगी, दिक्कत होती है। कन्वर्जन है क्योंकि इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन बेटर अप्रोच होती है जब भी हमें एक अननोन चूज करना हो तो किसकी रेस्पेक्ट में मुझे चूज कीजिए। हम इस स्मॉलर ब्लॉक को एनालाइज करना है, इसकी वेरिएबल्स को मुझे पता करना है, तो हमें जो ऑब्जर्वर अटैच्ड टू वेज है, जो मूविंग ऑब्जर्वर उसकी रेस्पेक्ट में, क्योंकि उसकी रेस्पेक्ट में क्या श्योर है कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक किधर जाएगा, इस सरफेस की अलोंग रहेगा, मींस इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा, 0। यही हमारे पास वेज कांस्टेंट है। आप देख रहे हैं कि सपोज कीजिए किसी भी इंस्टेंट पर, एक और हम केस यहां से बता पाएंगे, यदि हम इसको एक प्लॉट करना चाहें, हम अर्थ के रेस्पेक्ट में कंपोनेंट, यदि हम इसको ये सेकंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट इसको चूज नहीं करते, हम किसी अर्थ के रेस्पेक्ट में चूज करते हैं, तो हमारे पास वेज कांस्टेंट का रिस्ट्रिक्शन क्या होगा। सपोज कीजिए हम यहाँ से सेम फिगर प्लॉट कर रहे हैं, दिस एंगल थीटा। आपने क्या थिंक किया था, तो ट्रायंगुलर वेज है, सपोज दैट इसका एक्सेलरेशन a नॉट। अब ये क्या बता रहे हैं, इस ट्रायंगुलर ब्लॉक का इस वेज सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मीनिंग दिस डायरेक्शन, आप देखें कि यहां पर एंगल थीटा है, दिस एंगल कितना होगा, थीटा। आप देखें ये दोनों पैरेलल है, आपने थीटा है, आप देखें इस e नॉट का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, e नॉट cos ऑफ थीटा, और इस साइड में इसका कंपोनेंट कितना है,
ए नॉट साइन ऑफ थीटा। ओके, इसका मीनिंग है अर्थ की रेस्पेक्ट में जो यहाँ पर आपके पास स्मॉलर ब्लॉक है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा। यदि इस डायरेक्शन में हम कंपोनेंट की बात करते हैं, जैसे सपोज करिए एक इसके पास ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। यदि हम ई वाई को कोड करना चाहें, एक्सलेशन ऑफ दिस ब्लॉक अलोंग दिस डायरेक्शन, एक्स और वाई किससे अटैच है, अर्थ से अटैच है। एक्सलेशन ऑफ दिस ब्लॉक अलोंग दिस डायरेक्शन मींस परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। हमने ई वाई चूज किया तो दिस ई वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए, ए नॉट साइन थीटा। ए वाई इक्वल टू ए नॉट साइन ऑफ थीटा। इस टाइप से हम रिलेशन बनाएंगे। ओके, तो हम वेज को हम अर्थ के रेस्पेक्ट में भी चूज करते हैं। यहाँ पर मैंने वेज के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑब्जर्वर मूविंग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में एक्सटेंशन 0 है, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में यदि मुझे करना हो तो क्या हो जाएगा, इन दोनों ही पार्ट का दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक इस परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस कंपोनेंट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए।